नमस्कार दोस्तों आजकल आप जानते हो कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल खुली हुई है तो उसके ऊपर बहुत ही हंगामा मच गया है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल पे हंगामा इसलिए मचा है दोस्तों क्योंकि उसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का नाम आया है। दोस्तों वो फाइल में तो ऐसे 3 लाख से ज़्यादा पेज है और 1 लाख से ज़्यादा तस्वीरें है उसमें, और अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बार बार है उसमें, बिल गेट्स का है, एलन मस्क का नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। पर हंगामा इसलिए मचा है कि उसमें श्री माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी का नाम आया है और उसको लेके यूथ कांग्रेस ने बड़ा हंगामा कर दिया है। दूसरी पार्टियां भी बहुत बवाल कर रही है। यूथ कांग्रेस तो रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रही है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है और मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही है। तो दोस्तों ये है क्या? तो दोस्तों ये एक दिवंगत फाइनेंसर जो है अमेरिका का, वो जेफरी एप्स्टीन, वो एक देखा जाए तो एक बलात्कारी है, एक बाल शोषण का अपराधी है और मानव तस्कर है। तो विचार करो दोस्तों, वो बहुत बड़ा बलात्कारी, बाल शोषण का अपराधी और मानव तस्कर है। तो इतना बड़ा अपराधी है तो अपने भारत के लोगों को, कांग्रेस को या भी दूसरे पार्टियों को विश्वास उस पे है। उसने जो बोल दिया है वो, मतलब जो अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी ने जो उसकी जो पूछताछ में जो भी फाइल होती है वो जो उजागर की है अभी, मतलब वो तो जो जेफरी एप्स्टीन है वो तो मर चुके हैं, पर उनकी जो बड़े अपराधी थे तो वो अमेरिकी जांच एजेंसी ने जो उनकी जांच की है वो फाइलें अभी उन्होंने सार्वजनिक की है। तो आप विचार करो दोस्तों, हमारे देश के लोगों को वो एक अपराधी, बड़ा बलात्कारी, मानव तस्कर, ये बच्चों का यौन शोषण करने वाला, उस पे विश्वास है, उसकी बातों पे विश्वास है और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास नहीं। अपने देश के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जो क्लैरिफिकेशन दिया है अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर के अफेयर्स के तरफ से कि भाई वो जो जेफरी एप्स्टीन ने जो उसमें किया है, वो जो फाइल में खुलासा हुआ है, उसमें मोदी जी ज़रूर 2017 की वो जो इजराइल यात्रा गए थे मोदी जी, उसका जिक्र किया हुआ है। तो मोदी जी 2017 में इजराइल ज़रूर गए थे। कांग्रेस आरोप लगा रही थी वहाँ गए और वो एक अपराधी के कहने पे वहाँ गए, अपराधी की सलाह ली उन्होंने, मतलब जेफरी एप्स्टीन की मोदी जी ने सलाह ली कि मतलब उसको सलाह लेने के लिए उसको जो भी मिले थे, बात हुई थी, जो भी किया था उन्होंने, और वो एक उसकी सलाह ले रहे थे वो, तो एक अपराधी की, एक बलात्कारी की, और उसके कहने पे वो इजराइल की यात्रा पे गए थे और वहाँ उन्होंने नाच गाना किया था, डांस किया था, गाना गाया था, जो भी किया था। तो दोस्तों अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तरफ से खुलासा आया है कि हम ज़रूर, प्राइम मिनिस्टर ज़रूर 2017 में इजराइल की यात्रा पे गए थे, पर वहाँ वो एक राजनीतिक यात्रा थी उनकी, कोई किसी के कहने से या किसी पे नहीं गए थे, वो उनकी एक राजनीतिक यात्रा थी, वो यात्रा पे वो गए थे। उन्होंने इतना एक्सेप्ट किया है और उन्होंने सरल सरल शब्दों में कहा है कि ये जो बाकी किया है वो सब बकवास है, उसमें कोई भी दम नहीं हो बातों में, वो एक अपराधी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो भी दोस्तों यूथ कांग्रेस वो प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत सारे वो प्रदर्शन कर रही है और एक मोदी जी को जवाब मांग रही है कि भाई तुम सामने आके जवाब दो, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, वो बहुत पर्सनल मामला है, बहुत देश के सुरक्षा या देश की आत्म सार्वभौम पे जो भी है वो, मतलब एक आज आई है, वो आई है, तो आप उसका क्लैरिफिकेशन दे दो। पर दोस्तों क्लैरिफिकेशन किससे मांगना चाहिए और किस लिए मांगना चाहिए और किसके कहने से मांगना चाहिए? एक अपराधी के, एक बलात्कारी के, एक मानव तस्कर के?
बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, और जब अपने मंत्रालय ने दिया है खुलासा कि भई हम गए थे वो यात्रा पे, राजनीतिक यात्रा थी, तो वो विषय ख़त्म होना चाहिए। तो उसमें आपको तो पता है विपक्ष के लिए कुछ भी होता है और वो कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई दम नहीं होता बातों में। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि मतलब ये जो विवाद चल रहा है वो ख़त्म कर देना चाहिए, और एक अपराधी के कहने से चलो कोई देश-विदेश के कोई अधिकारी किसी चीज़ से अगर कोई किसी पे ऊपर एलिगेशन होते हैं तो वो बात अलग है, पर किसी अपराधी, बलात्कारी, मानव तस्कर के कहने से कोई जवाब देने की मोदी जी को ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस को भी ये खाली देश की बदनामी रोक देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये उछालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अपने देश की बदनामी होगी उसमें। क्योंकि अब वो एक देश के लोग एक सादे बलात्कारी और उससे उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और अपने देश के 140 करोड़ लोगों ने जिन प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है, एक लोकशाही पद्धति से उनको चुना है, और वो लोकप्रिय है देश-विदेश में भी, और उन पर कोई आज तक एलिगेशन नहीं, कोई दाग नहीं है उनके जीवन पर। तो ऐसा वो विषय उठा के वो ज़्यादा इस बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज मैं इतना ही, और इतना बोल के मैं अपना ये 4 शब्द ख़त्म कर देता हूँ। और अब सबको भी, जनता ने भी ऐसी बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है सत्ता पक्ष को बदनाम करना, और वो उनके ऊपर कीचड़ उछालना। पर वो आप जानते हो कि मोदी जी अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट में सब काम कर रहे हैं, तो आप सबने सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष की बातों में दम हो तो चलो उसमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, पर एक अपराधी की बातों को लेकर उनको, विपक्ष को साथ देना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि ये सब बातें बकवासी है। चलो दोस्तों, जय हिंद।